मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज बात करेंगे मुतनाज़ा कनालों के हवाले से जो सिंध भर के अंदर एहतजाज जारी है। वकला बरादरी हो या हो एक आम शहरी किसान हो, वो तमाम के तमाम सरापा एहतजाज दिखाई दे रहे हैं। एहतजाज है कि जनाब ये किनाले जो मुतनाज़ा हैं वो किसी सूरत नहीं बननी चाहिए। मुतालबात आ रहे हैं, अदालतों की कार्रवाइयाँ जो हैं वो मुअत्तल कर रखी हैं। साथ साथ एक और अहम मामला है कि कराची से पाकिस्तान भर जाने वाले जितने भी कंटेनर्स हैं जो कि मुख्तलिफ सामान लेकर पूरे पाकिस्तान में नकलो हरकत करते दिखाई देते थे, वो भी खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। माल नहीं पहुंच पा रहा, एक पैनिक की सिचुएशन दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि जल्द सीसीआई की मीटिंग भी बुलानी थी और उस हवाले से भी बातचीत को आगे बढ़ाना था। टास्क भी नून लीग ने दे दिया है कि जनाब अब मुज़ाकरात होने चाहिए। क्या ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग का मामला है ये इतनी आसानी से हो पाएगा? क्या है असल मसला कि सिंध भर से लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ वफाकी हुकूमत के हवाले से कहा जा रहा है कि जनाब वो संजीदगी नहीं दिख रही जो दिखनी चाहिए। इसके ऊपर आज तफसील से बात करेंगे। नाजरीन, हमारे साथ अमीन अरबाब साहब हैं, तजिया उनसे लेने की कोशिश करेंगे कि सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं, सिंध में गहरी नज़र रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और साथ साथ हमारे साथ ट्रांसपोर्टर्स के जो नुमाइंदे हैं, साबिक सदर हैं कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के मोहम्मद खालिद खान साहब, उनसे भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त सिचुएशन किस तरह बनती दिखाई दे रही है। मैं सबसे पहले मोहम्मद खालिद खान साहब आपकी तरफ आता हूँ। मुझे बताइएगा इस वक्त क्या ट्रांसपोर्टर्स ने अपील कर रखी है, क्या मुतालबात उनके सामने आ रहे हैं, क्या सिचुएशन देख रहे हैं इस वक्त और किन मसाइल का सामना है? जी मोहम्मद खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको लाइन पे रहने का। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो जुल्म हो रहा है ट्रांसपोर्टर के साथ सक्खर पे, इन बुकला हजरात ने या कॉम्प्रेस जमातों ने जो धरना दे के और हमारी ट्रैफिक को पूरी तरह वो बंद किया हुआ है, तो हमें ना केनाल से प्रॉब्लम है, ना हमारी प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ यही है कि हमारे ड्राइवर हजरात जो वहाँ पर एक्सपायर हो गए हैं, जो गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हुई हैं, जिनको आज 6 दिन हो गए हैं, उनके लिए कोई स्टेट जिम्मेदार होती है रास्ता देने की, लेकिन आज तक उसका कोई सदजवाब नहीं किया गया, जिसकी वजह से हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और फिर अगला लाहेमल का ऐलान करेंगे कि हमने क्या करना। कितनी गाड़ियां हैं इस वक्त रुकी हुई हैं, कहाँ कहाँ रुकी हुई हैं खालिद खान साहब? हजारों गाड़ियां हैं जी, जो कि सक्खर से लेके सादाबाद तक और सादाबाद मोरों से लेके सक्खर तक तकरीबन ये 200-250 मील का जो रास्ता है, इस रोड के ऊपर गाड़ियां वहाँ पर हमारी खड़ी हुई हैं। कोई ऑटो पे है, कोई रोडों पे है, कोई प्रॉब्लम बनी हुई है और बेयारो मददगार, ना वहाँ पर कोई पानी है, ना कोई रोटी है। जो कुछ प्रॉब्लम हमारे ड्राइवरों को हो रही है ये खुदा जानता है। ऐसा तो शायद गैर मुस्लिम भी नहीं करते जो ये मुसलमान हमारे साथ कर रहे हैं। ठीक है मोहम्मद खालिद साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। यकीनी तौर पे सिंध भर में लोग सरापा एहतजाज दिखाई देते हैं और ये सोच रहे हैं कि जनाब अगर आज एहतजाज नहीं किया तो ये मौक़िफ़ है कि जनाब सिंध पे आसा हो जाएगा। अमीन अरबाब साहब, आप भी गहरी नज़र रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, क्या आपका क्या तज़िया है अमीन अरबाब साहब? हाँ, तो खालिद साहब जो बात कर रहे हैं वो थोड़ी इसकी गुफ्तगू में थोड़ी ये ऐसी कोई बू आ रही है। ऐसी बात नहीं है। ये जो धरना चल रहा है वो कॉम्प्रेस का नहीं है, ये सिंध की आवाम का है। इसमें तमाम तर लोग जो मुख्तलिफ मकतब से जो ताल्लुक रखते हैं तमाम लोग हैं। इसमें कॉम्प्रेस भी होंगे, तो वफाक में जो कौमी धारा में यकीन रखते हैं वो पार्टियां भी है, कौमी अवामी तहरीक भी है और किसान भी है, मजदूर है, शागिर्द है, हर ये तो आप कॉम्प्रेस कह नहीं सकते। और दूसरी बात ये ट्रांसपोर्ट आपकी जो बंद हुई है, जो पहली मरतबा थोड़ी बंद हुई है, अब पहले भी एहतजाज होते रहते हैं, आपकी ट्रांसपोर्ट बंद होती है, मानते हैं आपका नुकसान तो होता है, लेकिन ये एक जमहूरी अमल है, जमहूरी हक के लोगों का रास्ता बंद करना ये होता रहता है। और दूसरी बात ये है कि आपको खाना नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। मैं आपको बताऊं कि ऐसा कोई बंदा नहीं, कोई जगह है कि लोगों ने अपना घर खाली कर दिया है, लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, पानी पिलाया जा रहा है, लोगों ने अपने वो जहेज बेच के भी लोगों को खिदमत की जा रही है। आपको पता नहीं सिंध की मेहमान नवाजी कितनी कैसी होती है? आपको नए थोड़ी है, अब 70-80 साल से रह रहे सिंध की पूरी एक मेहमान नवाजी की एक हिस्ट्री है
किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही। मैं खुद धरने में देख के आया हूँ, हर एक बंदे को वो बाकी ठीक है ट्रांसपोर्ट बंद है तो बंदे नुकसान हो रहा होगा, लेकिन एक 20 करोड़ आवाम का जो नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान के जो तमाम लोगों का हो रहा है, सिंध के लोगों का नुकसान हो रहा है, पानी बंद है, दरिया बंद है, उसका पूरा जो खाना पीना होता है जो सिंध के लोगों का वो दरिया पे डिपेंड करते हैं वो लोग, तो वो दरिया का पानी बंद हो रहा है और आपकी एक ट्रांसपोर्ट तो बंद हो गई है 1-2 दिन के लिए, तो बड़ा इतना मुश्किल हो गया है क्या? अमीन साहब आपके हवाले से क्या देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत में नून लीग बैठी है, पीपल्स पार्टी है, वफाकी सूबाई हुकूमत हुकूमत है, को क्या देखने मैनेज कर पड़ेंगे पाएंगे? बिल्कुल। वो मेरे ख्याल में एक आज या कल तक वो एक कोई लाएमल जोड़ेंगे, वो उसके मुतालबे मानना पड़ेगा, नोटिफिकेशन उनको जारी करना पड़ेगा। अगर जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा तब तक मेरे ख्याल में धरना ये खत्म नहीं अमीन होगा। अरबाब ये साहब पहली आज की मर्तबा बॉडी से लैंग्वेज देखी जा रही थी नून लीग की जो सूबाई वफाकी सतह पर बैठे जो लीडरशिप है वो सीधा सीधा ये कह रही थी कि जनाब ठीक है हम बातचीत करेंगे मगर जो है वो चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी। एक वो जो मामला है कि जी हम नोटिफिकेशन वापस लेंगे, वो कोई चीज़ दिखाई नहीं दी अब तक। दिखाई देने मेरे ख्याल में आज वजीर आजम और वजीर आला सिंध की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है, कल शायद कोई बिलावल भी उसके वजीर आजम से मुलाकात करेगा। कल तक मेरे ख्याल में कोई अच्छी खबर आ जाएगी, नहीं तो ये कोई अगर इसमें थोड़ी भी गलती हो गई तो ये मामला कोई हल होते हुए नजर नहीं आएगा, वो हालत हाथ में से निकल जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये पहली मर्तबा है कि बातें तो करनी पड़ेगी और कोई चारा भी नहीं है। आपने देखा कालाबाग डैम नहीं बन सका तो ये कैनाल कैसे बन सकता है? अमीन रबाब साहब क्या समझते हैं कि अब तक जो वफाकी सतह पर जो सूरत हाल जिस तरह पॉलिटिकल डायलॉग्स होने चाहिए आप समझते हैं वो हो रहे हैं? आज से शुरू मतलब मेरे ख्याल में शुरू हुए हैं। आज से जब थोड़ी मीडिया में खबरें चल रही है तो आज तो कोई पीपल्स पार्टी वाले खुर्शीद शाह वाले भी धरने में आए थे, उन्होंने बातें की, लेकिन वो अलग बात है कि कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। लेकिन वो बशीर मेमन भी है, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखता है, उसकी भी वो भी धरने में आए थे, तो वो भी खैर चला गया। बातें तो चलो शुरू हुई हैं, लेकिन इनका फाइनल जो बात होगी वो जब तक वजीर आजम की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा तब तक ये मामला नहीं बनेगा मेरे ख्याल में। और आप समझते हैं कि बाकायदा तौर पे जल्द नोटिफिकेशन निकल सकता है? क्योंकि वफाकी सतह पर तो ठीक है वो बात हो रही है जी हम देखेंगे, निकलना ही चाहिए, यही मसले का हल है। निकल में क्या बुराई क्या है, कोई मतलब कोई फिलहाल नोटिफिकेशन निकालें फिर आप बातें करें क्या है क्या नहीं है। एक एतमाद तो कौम को एतमाद में लिया जाता है, इसमें क्या है, वो फैसले किए जाते हैं कौम के लिए, कभी गलत फैसले भी हो जाते हैं, अच्छे फैसले भी हो जाते हैं, लेकिन एतमाद में तो लिया जाता है ना। अचानक तो ऐसे अच्छा काम अमीन अरबाब साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी ये कहते दिखाई दिए हैं कि जनाब रास्ता जो है वो ना रोका जाए, सिंध के ही लोग परेशान हो रहे हैं, सिंध के मामला किसी और ने नहीं किया है, वफाकी सतह पर हुआ है। कोई मैं आपको बताऊं, एम्बुलेंस आती है तो उसको इजाजत है, कोई फैमिली आती है उसको इजाजत है, किसी को भी नहीं रोका जा रहा। सिर्फ वो ये जो सामान वाली बोट्स ये जो जा रहा है या वो कुछ कंटेनर वगैरह उनको तो रोका जा रहा है, जाहिर है उनको तो वो रसद बंद होगी तो तब जाके किसी को पता चलेगा। बाकी रोड खुल जाएंगे तो कौन पूछेगा आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक इसमें तो इस तरह ही बनेगा। आपका मुकम्मल तज्जिया लिया कि सिचुएशन इस तरह की बनी हुई और मजीद जब तक बनी रहेगी जब तक कोई नोटिफिकेशन वफाक की सतह पर नहीं आता, और नोटिफिकेशन भी यही होना चाहिए कि जनाब हम कनालें नहीं निकालेंगे। मोहम्मद खालिद खान साहब आप थोड़ा सा बताइएगा, आपकी दीगर तंजीमें जो हैं वो भी आज फैसलाबाद में भी जो है वो मुख्तलिफ ताजिर बरादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जनाब ये सियासी जो भी मामला है इसको देखा जाए, हमारा क्या कसूर है, ये बातें की गई। कल आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, वफाकी सतह पर सूबाई सतह पर किसी से रब्ता हुआ, ये मसला आपने उनको बताया, उन्होंने क्या कहा? देखिए ये जो भाई मेरे कह रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस जमातों को नहीं, जो हमने जो मीडिया पे सुना है वो यही सुना था कि कुछ कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी वाले तो अपनी जान चुरा लेते हैं, लेकिन अक्सर हकीकत यह है कि हम भी इनके साथ हैं। हम भी अगर सिंध में रहते हैं तो हम भी सिंधी हैं, लेकिन अब मकसद कहने का ये है कि इसका मकसद ये तो नहीं है कि पूरी आवाम को मतलब है, पूरे रोड को मतलब है, बच्चों को तकलीफ देना, गाड़ी वालों को तकलीफ देना, ड्राइवरों को तकलीफ देना, जिन बेचारों का साहब ये माजी में होता रहा है, माजी में होता रहा है। माजी में एहतिजाज में तो होती है, रुकावटें होती है, वाले भी बंद करते थे, अब आपकी गाड़ियां रुक रही है, रुकते रहे। देखिए अगर माजी में अगर हुआ है तो ये हफ्ता 15 दिन गाड़ियां नहीं खड़ी रहती हैं, जिनका सरोकार नहीं है, ड्राइवर हजरात हैं, इनका ना घर है ना बाहर है।
अब ये कह रहे हैं मेहमानदारी, आप यकीन मुझे करें, थोड़ा मुझे ये बता दें, मैं इसको अगर एक्सेप्ट करता हूँ ट्रैफिक खुल कि जाती है तो हमारी फिर किसी क्या, गाड़ी का फिर एक्सीडेंट हो कौन जाता सुनेगा? है तो मेहमानदारी करते हैं, लेकिन इतनी हजारों गाड़ियां खड़ी हुई हैं वहाँ पर, क्या पुरसान हाल है? कोई पुरसान हाल नहीं है। आप ये आपने शायद सरजमीन पे आप नहीं गए, मैं सरजमीन पे बैठा, किसी को कोई जनाब, तकलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जो देखो ना, आप सरजमीन पे गए हैं, वो भी सरजमीन हमारी है, आप भी हमारे हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि पूरे ट्रांसपोर्टरों को, तमाम ड्राइवरों को, जो बेचारे कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, कोई पेशावर का है, कोई पेशावर लाहौर का है, कोई पेशावर हैदराबाद का है, नहीं तो अब चलो ये खोल देते हैं, चलो ठीक है, खोल देते हैं, ट्रैफिक को खोल देते हैं, तो फिर क्या किस तरह धरना लगेगा? हम आपके साथ हैं, जब आप बोलेंगे क्या बताएं, कोई ऐसा वफाकी सतह पर सूबाई हुकूमत से कोई राब्ता हुआ? नहीं, वो आपकी मेहरबानी है, लेकिन कोई ऐसा धरना बता दे जहाँ ट्रैफिक न रुकी हो। अच्छा अमीन साहब मौकिफ ले लेते हैं, अमीन साहब पहले मौकिफ ले लेते हैं। खालिद खान साहब, आपका किसी सूबाई वफाकी सतह के नुमाइंदे, किसी लीडरशिप से राब्ता हुआ? पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, वफाकी हुकूमत का कोई वजीर हो? देखिए वफाकी सतह पे इसलिए राब्ता नहीं हो पाया कि हमारा जो प्रॉब्लम बनी हुई है ये सिंध में बनी हुई है। हमने वजीर आला से बड़ी कोशिश की, शर्जील इमाम मेमन से मुलाकात हुई है, आपका अल्लाह भला करे, हमारी मुलाकात सईद गनी साहब से भी हुई है, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की कि भाई आपका मामला नहीं है, हम भी यहाँ के रिहाई की है, ये हमारा मामला है, ये पानी का मसला है, जब आप हुक्म करेंगे हम खुद अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे। देखिए इस तरह जलील ख्वार रोडों पे तो उन्होंने क्या मौके इख्तियार किया सर? तो उन्होंने क्या कहा सईद गनी साहब ने? और उन्होंने यही कहा था कि जी वो वजीर आजम साहब आएंगे, जब तक हमें जो आपने फरमाया है कि जो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा हम ये धरना जो है नहीं बंद करेंगे। जो हमारे वकला हजरात या हमारे जो हारी है, जो भी मतलब हम भी शामिल है उसमें, हमारा भी पानी बंद हो रहा है, आपका नहीं है, हम सबका है, हम आपके साथ हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस तरह मतलब रोड पे बेयारो मददगार हमारे ड्राइवर बेचारे, ना को वाशरूम की जरूरत परेशानी है, ना खाने की, वहाँ होटल वाले दो जो 1000 रुपए देते हैं वो 3-3 हजार रुपए का खाना दे रहे हैं होटलों। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, बस मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर खुदा ना करे कभी ऐसा हुआ तो जब आप हुक्म करेंगे अपनी गाड़ियाँ खुद ही खड़ी कर देंगे। वहाँ पर टायरों से हवा निकाली जा रही है, हमारे जो जानवर बेचारे लेके आए हैं उनके जानवर फौत हो गए भूखे प्यासे। आप यकीन करें कि हमारा ड्राइवर एक फौत हो गया है, मैंने फुटेज भेजी है। ये धरना पहले तय था, पहले डेट उन्होंने बता के रखी थी, अगर आपको ऐसी सिचुएशन नजर आ रही थी तो आप अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर लेते। हमें नहीं अच्छा तो धरना नहीं हुआ, 2-3 दिन पहले ये तीन दिन पहले कराची से निकले थे, वो जाते 2-3 दिन हो गए, उन्होंने बोला कि हम जा रहे हैं बबरलोए, जो वहाँ धरना लगाएंगे, तो आप लोगों को पता था, मीडिया में आ रहा था सब कुछ। आज कोई इशू तो नहीं है? ये तो आपने आनन फानन बंद किया था, तो अब दोबारा तो हम कराची से हमारी टीम गई हुई है, लेकिन वहाँ पर मसला मगर मसाइल का सामना है। ठीक है मोहम्मद खालिद खान साहब, आपका मौकिफ आ गया। साबिक सदर कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन से कह रहे हैं जी मसाइल है, हमने वफाक सूबाई वज़रा तक शर्जील इनाम मेमन साहब और सईद गनी साहब तक जो है वो इन्फॉर्म कर दिया है। वो कहते हैं जी हम देख रहे हैं, साथ साथ अमीन अरबाब साहब थे, उनका भी तजिया नाज़रीन आपने सुना, और ये गुफ्तगू हो रही है। सिचुएशन बताने का मकसद है, ये सिचुएशन हो रही है, यकीनी तौर पे जो कंटेनर्स खड़े उनका भी लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, साथ साथ जो अदालती मामलात का बायकॉट, उससे भी मसाइल का सामना है। अब ये वफाकी सतह पर यकीनी तौर पे एक प्रेशर बढ़ता दिखाई दे रहा है कि अगर उसको फौरी तौर पे नहीं देखा जाता तो यकीनी तौर पे जो मसाइल का सामना है वो मज़ीद बढ़ता दिखाई देगा। अमीन अरबाब साहब का तज़किरा सुन रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हम बात मज़ीद भी करते रहेंगे इसके ऊपर, जो है मामले के ऊपर हम आवाज़ उठा रहे हैं। K24 न्यूज़ चैनल की टीम भी जो है इसके ऊपर आपको मुख्तलिफ मौक़िफ़ से आगाह कर रहा है, और इस वक्त सिचुएशन क्या है उससे भी आगाह किया जा रहा है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, साथ जुड़े रहिएगा, आगे भी कुछ गुफ्तगू करनी है उस पर बात करेंगे।